आज का ये वीडियो सॉन्ग प्रोडक्शन सीरीज का पहला वीडियो है, एपिसोड नंबर 1। और मेरे हिसाब से सॉन्ग प्रोडक्शन में सबसे पहली सीखने की चीज़ ही होती है मेट्रोनोम। अब भले ही आप सिंगिंग करते हो या कीबोर्ड, तबला, हारमोनियम, गिटार, ड्रम, फ्लूट प्ले करते हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, आपको बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से मेट्रोनोम के साथ सिंगिंग कर सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर देना। तो चलो हम मेट्रोनोम को समझते हैं कि आखिरकार मेट्रोनोम चीज़ क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ प्ले करूँगा जिसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। ये दोनों चीज़ें आपको करना है। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनफ। ओके, तो यदि आपने ध्यान से देखा और ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 4 काउंटिंग प्ले हो रहे थे, जिसमें से जो पहला काउंट था उसका साउंड अलग था और जो बाकी के 3 काउंट थे 2 3 4, इनका साउंड सेम था। फिर से आप देख सकते हो, ये साउंड अलग है 1 का, बाकी के सेम है, राइट। तो इसे कहते हैं मेट्रोनोम। यहाँ पर क्या है, कुछ काउंटिंग है, कुछ बीट्स है। आप काउंटिंग कहो, क्लैप कहो या बीट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक टाइमिंग में टिक टिक करते रहते हैं, जैसे कि घड़ी का सेकंड का काटा होता है ना, एक निश्चित टाइम पे टिक 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 चलता रहता है और फिर वो चलता ही रहता है, सर्कल में, लूप में घूमता रहता है। उसी को आप कह सकते हो मेट्रोनोम, यानी कि जो समय पे चलता रहे, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे, आपको दिखाई देगा 90। अब ये 90 है क्या, इसे हम कहते हैं BPM, यानी कि बीट पर मिनट। जैसे कि घड़ी का काटा 1 मिनट में 60 टाइम टिक टिक करता है ना, ऐसे यहाँ पर मैंने 90 सिलेक्ट किया है। तो ये जो साउंड है ना टिक टिक वाला, ये मुझे 90 टाइम सुनाई देगा 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में। मैं 60 आवर्स बोलने वाला था, ओके 60 मिनट बोलने वाला था, तो 60 सेकेंड में ये आपको 90 टाइम्स सुनाई देगा। अब ये मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। अब इसको प्ले करके बताता हूँ कि कैसा इम्पैक्ट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत फास्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता हूँ। वन 2 3 4, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है ना, तो इसको मैं वापस से 90 पे सेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि मेट्रोनोम क्या होता है, टिक टिक क्या होता है, ये काउंटिंग क्या होता है और BPM क्या होता है, यानी कि बीट पर मिनट। अब यहाँ पर एक और चीज़ है समझने की, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 4/4, ये है टाइम सिग्नेचर। बहुत सारे टाइम सिग्नेचर होते हैं, 4/4, 8/4, 6/8, 6/12, 3/4। यार ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल होता जा रहा है वीडियो, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको मेरी और आपकी भाषा में ही समझाता हूँ। मान लो एक ट्रेन का डब्बा है जिसमें सिर्फ 4 सीटें हैं। पता है, मुझे भी पता है कि ट्रेन के डब्बे में बहुत सारी सीटें होती है, लेकिन मैं मानने को कह रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में भी हम मान लेते हैं ना, x की वैल्यू y है, 2 है, 3 है, ऐसे ही हमने मान लिया कि एक ट्रेन के डब्बे में 4 सीटें हैं और आपको 4 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन में बिठाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 डब्बे लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको 5 6 7 8 12 ऐसे लोगों को बिठाना है, तो आपको कम से कम 2 डब्बे लेने पड़ेंगे, तब आप 8 लोगों को बिठा पाओगे। यदि आपको 8 से भी ज़्यादा लोगों को बिठाना है तो आपको कितने, कम से कम 3 डब्बे तो लगेंगे 12 लोगों को बिठाने के लिए, है ना। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। और एक और लॉजिक, यदि आपको 8 लोगों को एक ही डब्बे में बिठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। एक ही सीट पे 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, तब 2 4 जा 8 होगा, यानी कि 4 सीट पे 8 लोग बैठेंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि अब ये एग्जाम्पल काम में आने वाला है आपके, तो इसको एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 4 काउंट्स है ना, ओ मैंने गलत क्लिक कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये 4 काउंट्स है जिनको हम बीट भी कह सकते हैं, राइट। अब आपने संगीत में सुना ही होगा,
8 स्वर होते हैं। कौन कौन से 8 स्वर? सा रे गा मा पा धा नी सा। मेरे वॉइस पे और मेरे नोट्स पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बेसुरा ही गाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना, आपको इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर 8 स्वर यानी कि 8 बंदे जिनको आपको ट्रेन पे बिठाना है, ट्रेन में बिठाना है। तो आपको क्या करना है, हर सीट पे एक बंदे को बिठाना है, यानी कि हर बीट के साथ एक नोट को गाना है या फिर प्ले करना है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। देखो पहले इसको प्ले करते हैं। सा रे गा मा, ठीक है, हर नोट को एक बीट पे हमने गाया। फिर से आप सुनो, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक स्वर को एक ही बीट पे गाया और इस तरह से 8 स्वरों को 8 बीट पे गाया, यानी कि मैंने ट्रेन के 2 डब्बे यूज़ किए। 4-4 काउंट के एक एक सेक्शन को हम कहते हैं बार, जिसमें 4 काउंट होते हैं ना, उसको कहते हैं बार। यदि दूसरा बार आ गया, मतलब 5th बीट आ गई, तो यहाँ पर दूसरा बार लग गया। ओके, तो इस टाइप से मैंने 2 बार यूज किए 8 स्वरों को गाने के लिए। लेकिन अब यदि मुझे 8 स्वरों को एक ही बार, मतलब एक ही ट्रेन के डब्बे में बिठाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक सीट पे 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, यानी कि एक बीट पे 2 स्वरों को गाना पड़ेगा। किस तरह से, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये मेट्रोनोम के साथ कैसे होगा, कैसे आप गाओगे मेट्रोनोम के साथ, कैसे प्ले करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्ले करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो इस टाइप से एक बीट के साथ 2 नोट हमने गाए। अब हम बात करते हैं टाइम सिग्नेचर की। तो पहला जो कंडीशन था ना कि एक बीट पे एक स्वर हम गा रहे थे, तो 4 बीट पे 4 स्वर हो रहे थे, 4 नोट्स हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 नोट 4 बीट, यानी कि 4/4 है ना। हर बीट पे एक स्वर, यानी कि 4 बीट पे 4 स्वर होंगे, 4 नोट होंगे, तो 4/4 यहाँ पर टाइम सिग्नेचर हो गया। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि एक ही ट्रेन के डब्बे में 8 लोगों को बिठाना है, तो एक बीट पे 2 नोट, यानी कि 4 बीट पे 8 नोट। तो यहाँ पर जो आपका टाइम सिग्नेचर बन गया वो बन गया 8/4। तो ठीक है, आपको 4/4 और 8/4 ये 2 टाइम सिग्नेचर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये है बेसिक वीडियो, तो इसलिए मैं आपको इसमें नॉर्मली चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी चीज़ें एडवांस होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो रिदम सेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें रिदम प्ले होते हैं, जैसे कि ताल प्ले होती है ना, जैसे तबला, ढोलक, ड्रम, ये सभी रिदम सेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, रिदम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अब इनको कैसे प्ले करा जाए, इनकी ताल कैसे प्ले करी जाए मेट्रोनोम के साथ में, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तब यहाँ पर आप देखो 4 काउंट है ना, तो हम ऐसा कोई सा ताल लेते हैं जो 4 से डिवाइड होता हो, जैसे कि कहरवा ताल, धा गे ना तिन ना क धिन ना, 8 मात्रा है ना, 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, राइट। मीन्स हम 4 काउंट के साथ 8 मात्रा की ताल को काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं। अब किस तरह से, देखो, धा गे ना तिन ना क धिन ना, धा गे ना तिन ना क धिन ना। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बीट पे एक मात्रा बोली, यानी कि 4 बीट पे 4 मात्रा और 8 बीट में 8 मात्रा। तो यहाँ पर जो टाइम सिग्नेचर हुआ वो हुआ 4/4, क्योंकि हर बीट पे एक ही नोट, एक ही मात्रा हम बोल रहे हैं या फिर गा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 लोगों को एक ही ट्रेन के डब्बे में बिठाना है, यानी कि 8 मात्रा को 4 काउंट में ही प्ले करना है। तो अब वो कैसे होगा, धागे नातिन न का धिन ना, एक बीट पे 2 नोट्स हमने बोले, 2 मात्राएं बोली। अब ये मेट्रोनोम के साथ कैसे होगा, देखो, धागे नातिन नक धिन्ना, धागे नातिन नक धिन्ना, इस टाइप से। ओके,
तब हम बात करते हैं टाइम सिग्नेचर की। तो जो पहली कंडीशन थी जहाँ पर हम हर बीट पे एक मात्रा बोल रहे थे, तो वहाँ पर टाइम सिग्नेचर बना 4/4, यानी कि बीट 4 है और मात्रा भी 4 है। अब जो दूसरी कंडीशन हुई जिसमें हमने क्या किया, एक बीट पे 2 नोट्स को, 2 मात्राओं को बोला, तो यहाँ पर आपका जो टाइम सिग्नेचर बना वो बना 8/4, यानी कि 8 मात्रा 4 बीट। ठीक है, तो अब इसको क्लोज करते हैं, इसको वापस से मैं 4 पे रख देता हूँ। ओके, अब हम कोई दूसरी ताल लेते हैं जो 4 से डिवाइड ना होती हो, है ना, जैसे कि दादरा ताल जिसमें 6 मात्रा होती है, धा धिन ना धा तिन ना। अब इन 6 मात्राओं को आपको मेट्रोनोम के साथ गाना है। तो आप याद करो मेरे उस एग्जाम्पल को कि आपको 4 से ज़्यादा लोगों को एक ट्रेन में बिठाना है तो आपको 2 डब्बे लेने पड़ेंगे, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 लोगों से ज़्यादा बिठाना है, 6 है ना, तो आपको 6 बिठाना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 8 सेलेक्ट करना पड़ेगा और 6, यानी कि आपका जो दादरा ताल का टाइम सिग्नेचर बनेगा वो बनेगा 6/8। अब वो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसको प्ले करते हैं। धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना। ओके, अब इसको मैं चाहूं तो 3/4 भी कर सकता हूं। ओके ओके, तो यहां पर क्या हुआ, 3/4, 6/8 सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक बार प्ले करके आपको बता देता हूं। धा धिन ना धा तिन ना, सेम टू सेम है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टाइम सिग्नेचर बताए। पहला तो हो गया 4/4 8/4 कहरवा ताल, और दूसरा हो गया 6/8 3/4 दादरा ताल। तो इससे काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि रिदम सेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट हम मेट्रोनोम के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं और नोट सेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट मेट्रोनोम के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं और सिंगिंग हम मेट्रोनोम के साथ कैसे कर सकते हैं। अब बारी आती है कि गाने को हम मेट्रोनोम के साथ कैसे गाएं। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा सॉन्ग प्रोडक्शन सीरीज के 2nd एपिसोड में। ओके, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करो। मैं आपसे मिलता हूँ 2nd एपिसोड में।